तो बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो भी पेयर्स होते हैं उनके जो एक और नए सॉल्यूशन का जो मेथड है उसके बारे में। हमने ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड को सीख लिया है कि ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ जो हमारा टॉपिक होने वाला है अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी अब हम ग्राफिकल मेथड से आगे आकर अलजेब्राइक मेथड यूज़ करेंगे जो भी पेयर्स होंगे हमारे सामने लीनियर इक्वेशन के। तो इसमें बहुत ध्यान से देखिए, ये ग्राफिकल मेथड जो अभी तक हमने पढ़ा वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो होना चाहिए ना एक ऐसा मेथड जिसमें हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सके और एक्स वाई के वैल्यूज़ निकाल सके या फिर ये पता कर सके कि उनके वैल्यूज़ आपको कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, किस तरह का उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बिना ग्राफ पे जाए हुए। तो इसी में हम लोग अलजेब्राइक मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम 3 तरह के मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर कितने मेथड हम लोग इसमें पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड में? 3 तरह का। सबसे जो पहला पढ़ने वाले हम लोग वो पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो होगा वो आपको होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो होने वाला है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। चलिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये कुल मिलाकर 3 ऐसे मेथड्स हैं जो अलजेब्राइक मेथड में आते हैं और इनके हेल्प से हम एक्स और वाई के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं या जो भी उनका नेचर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो बता सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 3.3 में, और ये एलिमिनेशन को हम लोग 3.4 में पढ़ेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको 3.5 में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इन दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे आज, हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम 1-2 एग्जांपल्स करेंगे, इनफैक्ट बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और वहाँ से इसको बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है और बहुत कम टाइम में आप इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से फिर इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। कि हमने एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जांपल से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर पेयर लिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो लेट से हमने बोल दिया कि ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा 2 है। क्वेश्चन यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि लेट 2x + y = 6 जो है वो फर्स्ट आपका इक्वेशन है और 4x - 2y = 4 जो है वो सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। इसके जो भी स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने होंगे, इनफैक्ट 1-2 क्वेश्चन करेंगे वो ऑटोमेटिक जो है वो याद हो जाएगा आपका। किसी भी एक इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे। जो पहला स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा कि किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले वाले इक्वेशन को लिया 2x + y = 6। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे? आप चाहें तो x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप चाहें तो y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। अगर मान लीजिए हम y के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो y = 6 - 2x। हमने क्या कर दिया, y के वैल्यू को x के वैल्यू में बदल दिया, यानी y = 6 - 2x। या सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। याद रखिए, पहले स्टेप में किसी भी आप इक्वेशन को कंसीडर कर सकते हैं और किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमने पहले वाले इक्वेशन को रखा हुआ है यहाँ पे तो आप भी रखें, नहीं आप दूसरे वाले को भी रख सकते हैं। ये आपके सहूलत के ऊपर डिपेंड करता है कि किसमें आपको ज़्यादा टाइम बच रहा है और कौन सा आसान है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते तो x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमने फिलहाल y का निकाला हुआ है क्योंकि y जो है आसान है। अगर x निकालते तो फिर ये 6 - y फिर बाई 2 होता और फिर आगे ज़्यादा सॉल्व करना होता। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आगे और भी आपको पता चलेगा। चलिए, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप पे। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा, अब बारी आएगी सब्स्टिट्यूट करने की, सब्स्टिट्यूटिंग। अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा। पहले तो सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग क्या होता है।
बहुत आसान काम है। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब ये होता है एक के बदले दूसरे को रख लेना, ठीक है। आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूट फील्डर का नाम सुना होगा आपने, यानी कोई फील्डर अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसके बदले में कोई दूसरा आके फील्ड में फील्डिंग करता है, तो वो आपको क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट फील्डिंग, यानी वो किसी के बदले में आया हुआ है। तो सेम काम है, हमें क्या करना है कि वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी किसी के वैल्यू के, एक वैल्यू के बदले दूसरे वैल्यू को रख देना, तीसरे वैल्यू के बदले चौथे वैल्यू को रख देना, यानी इस तरह के वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 में ही क्यों रखना है, हम क्या 1 में नहीं रख सकते, लेकिन नहीं, याद रखेंगे कि जिसको हमने फर्स्ट टाइम कंसीडर किया हुआ है, यानी जिसका वेरिएबल का वैल्यू निकाला हुआ है एक वेरिएबल का, उस वाले इक्वेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, जो दूसरा वाला बच जाएगा उसको कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि हमने अभी पहले वाले इक्वेशन को कंसीडर करके y निकाला था, तो ये y का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे, सिंपल सी बात है, पुट भी बोल सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को पहले ही लेके चले रहते तो उनके वैल्यूज़ को हमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ता। यहाँ तक आई बात समझ में। फिलहाल देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन 2 है वो क्या है। ये है आपको 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब देखिए 4x को कुछ नहीं करेंगे, माइनस 2 इंटू वाई के जगह पे हम बोलिए ईजिली यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि y के वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो y के जगह पे हम क्या लिख दिए, 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। दूसरा कुछ काम नहीं है किया हमने यहाँ पे। अब देखिए इसको करने से फ़ायदा क्या, आखिर ये करना क्यों पड़ता है और क्यों करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल था, अब जब हम y के जगह पे ये जो वैल्यू रखे हैं इसमें x है, यानी कुल मिलाकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल रहेगा x, और उसके वैल्यूज़ को हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी ये हो गया आपको 4x माइनस 2 6 जा 12 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 4। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये 4x प्लस 4x ये 8x हो जाएगा, और ये प्लस 4 माइनस 12 इधर को आएगा तो ये प्लस 12 हो जाएगा, यानी 8x इक्वल टू 16। 8 2 जा 16। ध्यान से देखिए x का वैल्यू हमने क्या कर लिया, आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। तो यह हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप ये रहा, और सेकंड स्टेप पे हमने क्या कर लिया, आसानी से किसका वैल्यू निकाल लिया, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया। आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से आगे देखते हैं। अब जो भी आपके पास वैल्यू आएगा, एक वेरिएबल का जो भी वैल्यू आ गया, यानी x या फिर y का वैल्यू, अब इस वैल्यू को आप चाहे तो दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट करके y के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, यानी जो निकल गया है उसके अलावा जो बचा हुआ है उसका वैल्यू हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। फिर वही लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट लिखे या पुट लिखे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी कहीं भी आप रख सकते हैं, वैल्यू जो है वो आसानी से निकल के सामने आ जाएगा। फिलहाल हमने बोला कि x के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं, तो हमारा जो इक्वेशन 1 है वो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 है। अब सिंपल ये है कि 2 इंटू एक्स के जगह पे हम वैल्यू को रख देंगे क्या, 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, यानी y का वैल्यू 6 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। और x हमने निकाल लिया था, x कितना था, x भी हमारा 2 था। बोलिए समझ में आया। ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ, ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। 3 काम करने हैं बस। सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को कंसीडर कीजिए, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, और उस वेरिएबल के वैल्यू को जो आपने निकाला हुआ है दूसरे वाले इक्वेशन में जिसको आपने कंसीडर नहीं किया था उसमें पुट कीजिए। आपको पक्का है कि कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। उस वेरिएबल को क्या कीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो फिर फाइनली जो दूसरा बच गया था उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, और यानी एक्स और वाई के दोनों वैल्यूज़ आपके सामने निकल के आ जाएंगे, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन वाला पेयर होगा तब। बात तो ये भी है ना, हमने अब पहले तो पढ़ा हुआ है कि ज़रूरी थोड़ी है कि सबका एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पर भले ही निकल गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये अब एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम। यहाँ से आप चाहे तो पहले इसका वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारा एक्स और वाई का वैल्यू सही है या नहीं है, उसको भी करेंगे। फिलहाल अब बोल रहे हैं कि जब एक्स और वाई का वैल्यू जो निकल के सामने आ गया, तो बताइए इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा तभी आया ना, यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी एक्स वाई का वैल्यू आया है। दूसरा जो होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका पेयर कैसा होगा, ये आपको कंसिस्टेंट पेयर होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, आपको कंसिस्टेंट पेयर होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताइए, ये क्या होगा,
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब इसका करेंगे तो वो आपको लाइन जो मिलेगा वो कैसा लाइन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। कैसा, ये वाला कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आप यहाँ से पता कर सकते हैं। पर 2 सिचुएशंस तो और होती है ना, 2 सिचुएशंस में और मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले भी हो सकते हैं और कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उन सिचुएशन के लिए कैसा ये माहौल बनेगा, यहाँ पे किस तरह के आपके सामने सिचुएशंस आएंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी देख रहे थे कि क्या ये हमारा जो वैल्यू आया एक्स और वाई का वो सही है। सेल्फ वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस वाई और एक्स के वैल्यू को दोनों इक्वेशन में पुट करके जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 2x प्लस, ये एक्स्ट्रा काम है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये करना नहीं है, पर आपको कंफर्म होने के लिए एक बार चेक कर सकते हैं। बस 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगता है, उससे क्या होगा ना कि पता चल जाएगा कि जो भी वैल्यू है वो सही है। ओके, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यानी 2 × 2 + 2 इक्वल टू 6, 4 + 2 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6। देखिए क्या हो गया, आ गया ना, यानी पहले ये 50% हमारा सही हो गया। सिर्फ एक ही नहीं होना चाहिए बराबर, दूसरा इक्वेशन में भी होना चाहिए। यानी दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y इक्वल टू 4, 4 × 2 आपको 8 हो जाएगा और -2 × 2 4 हो जाएगा, बराबर 4, 4 बराबर 4। देखिए सही है ना, LHS RHS सेटिस्फाई कर गया। वही होता है ना सॉल्यूशन, जो LHS और RHS को सेटिस्फाई हो जाए, कर दे। ठीक है, ओके, तो चेक कर लिया हमने और ये भी बता दिया कि ये क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? 3 स्टेप्स में हमने इसको सॉल्व करना है और मन करे तो चेक कर लेना है ताकि कंफर्म हो लीजिए। और ये चीज़ें जो है अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में क्या करता है, इसी को इधर उधर पलटी मार के ये सब चीज़ें दे देता है आपको, दूसरा कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं उन सिचुएशंस के लिए जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है या फिर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या कर लिया हमने, मान लिया लेट अगर सॉल्व करते हैं तो x + 2y = 3 जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, 2x + 4y = 6 जो है हमारा वो सेकंड इक्वेशन है। क्लियर है, फिर काम वही करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को क्या करेंगे हम कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हमने फिर फर्स्ट वाले इक्वेशन को कंसीडर किया, तो वो क्या था, x + 2y = 3। तो यहाँ पर अब x = निकाल लेंगे 3 - 2y, यानी एक वेरिएबल का वैल्यू क्या कर लिया हमने यहाँ से निकाल लिया। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में क्या बताया था हमने, ये बताया गया था कि ये जो भी वैल्यू निकलेगा उसको, जिसको कंसीडर नहीं किया गया है, यानी ये दूसरे वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो सिंपल बात है, आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। आप यहाँ पुट लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है पहले उसके बारे में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x + 4y = 6। ध्यान से देखिए 2, अब x के जगह पे हम ये वाला वैल्यू रखने वाले हैं, कौन सा, 3 - 2y और प्लस 4y, तो इसमें क्या है = 6। ये हो जाएगा 6 - 2 2 = 4y प्लस 4y = 6। अब बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये -4y + 4y ख़त्म, ये हो गया 6 = 6। यहाँ हो गया प्रॉब्लम, हम तो निकालने चले थे वेरिएबल के वैल्यू, लेकिन क्या हुआ कि हम तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ये वेरिएबल दोनों ख़त्म हो गए। आप चाहे तो x को भी रख सकते थे, आप यहाँ x भी अगर आता तो वो भी ख़त्म हो जाता, यानी x वाले जो भी वेरिएबल्स होते, या फिर y आया वो भी ख़त्म हो गया। यानी ये जो है आपको इक्वल स्टेटमेंट आ गया, यानी दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल हो गया, दोनों का जो वैल्यू है क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस सिचुएशन में हमारा जो y का या फिर x का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये फ़िलहाल जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, यानी 6 = 6 होता है, भले ही हम वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। तो जब यहाँ तक आप पता कर ले तो सिंपल सी एक बात लिख देंगे कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब ये सिचुएशन आ जाए बस आपको यहाँ तक करना है और उसके बाद लिख देना है कि ये जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी, यानी बहुत सारा होगा। ठीक है, ये कब, जब आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, चाहे वो x का हो, चाहे y का हो, चाहे किसी का भी हो, तब जाके क्या लिख देंगे कि इसका जो वेरिएबल का जो मतलब सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, बाकी समझ में आ जाएगा।
अब देखिए फिलहाल इस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है तो आप क्या जानते हैं बताइए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो आप क्या जानते हैं बताइए। सबसे पहले तो ये भी आपको किस में आता है, कॉन्सिस्टेंट में आता है, क्लियर है। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा आएगा, वो आपको कोइंसिडेंट लाइन आएगा। कैसा आएगा, कोइंसिडेंट लाइन आएगा। और दूसरा जो इसका आपको रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफ पे वो इस तरह का होगा, यानी मान लीजिए ये एक लाइन है, इसी पे एक और लाइन आ जाएगा, ठीक है ना, यही ना कोइंसिडेंट होता है। और इसका जो अलजेब्राइकली जब A1 A2 करते हैं तो ये क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखिए ये सब इसमें ज़रूरी नहीं है बताना, ठीक है, यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो क्या क्या सिचुएशंस हमारे सामने होती हैं, क्लियर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है लेट्स से x + y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर है 2x + 2y इज इक्वल टू 9, क्लियर है। हमने क्या कर दिया, मान लिया लेट ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। किसी भी आप कंसीडर कर लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन को, किसी भी मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को। देखिए बार बार फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल दिख रहा है कि यहाँ ये आसान है, चाहे तो आप सेकंड को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आसानी है तो ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 5, यानी आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू 5 और प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो एक वेरिएबल था x या फिर y, फिलहाल x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 - y इन इक्वेशन कौन सा, सेकंड। ये याद रखना है, ठीक है, यानी जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं उसी में मत पुट कीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे में कीजिए जिसको हमने कंसीडर नहीं किया हुआ है, ओके। चलिए तो हमारा जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या है, वो आपको 2x + 2y इक्वल टू 9 है। और ये हो जाएगा 2 × x की जगह पे हम सिर्फ क्या रख देंगे, ध्यान से देखिए, 5 - y और प्लस 2y इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 9। अरे यहाँ भी वही हुआ, -2y + 2y ख़त्म और ये हो गया 10 = 9, यानी 10 इक्वल टू 9। अब बताइए यहाँ तक तो ठीक था कि 6 जो था 6 के बराबर था, पर ये क्या सही है कि 10 जो है 9 के बराबर हो सकता है, कभी पॉसिबल है, कभी नहीं होगा। यानी ये जो स्टेटमेंट आ गया वो फॉल्स आ गया। ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी तो वही हुआ जो इसमें हुआ था, इसमें भी हमने वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल पाए थे हम, यहाँ पर भी वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल पाए। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इक्वल स्टेटमेंट, मतलब जो भी LHS और RHS था वो इक्वल था। यहाँ पर भी वही हुआ, हमने वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया, यानी कर ही नहीं पाए। और लेकिन जो ये आया LHS और RHS वो डिफरेंट आ गया, वो आपको गलत आ गया। कभी भी 10 9 के इक्वल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आता कब है, जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि इस पेयर का जो भी हमने लिखा हुआ है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए ये नौबत आई कि हमारा जो स्टेटमेंट आ गया वो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो आई होप आपको ये दोनों अब समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा। दोनों में बस सेम ये है कि इसमें भी आप वेरिएबल का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं और इसमें भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर पक्का है कि बराबर आएगा, दोनों LHS और RHS बराबर आएगा, एकदम इक्वल आएगा, ये 100% श्योर है। कब, जब इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा तब। लेकिन फिर y या फिर x का वैल्यू यानी वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, और ये जो स्टेटमेंट होगा यानी LHS और RHS ये इक्वल नहीं आएगा। ये किस सिचुएशन में आएगा, जब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये किस में आता है, ये आपको इनकॉन्सिस्टेंट में आता है। इनकॉन्सिस्टेंट पेयर आप अच्छे से जानते हैं। और ये जो लाइन होगा ग्राफ पे, ये क्या होगा, आपको पैरेलल लाइन होगा, क्लियर है, क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। और अच्छे से जानते हैं इसका A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। आई होप अब आपको जो भी सिचुएशंस थी वो समझ में आ गई।
तीन चीज़ें हमने देखा यहाँ पर, तीन क्वेश्चंस किए। उसमें सबसे पहले वाला में यूनिक सॉल्यूशन था जिसमें एक्स और वाई के वैल्यूज़ को हमने आसानी से निकाल लिया। दूसरे वाले सिचुएशन में हमने देखा कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये स्टेटमेंट सही आ रहा था, LHS RHS के इक्वल आ रहा था, इसलिए हमने बोला कि इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और तीसरे सिचुएशन में हमने देखा कि यहाँ पर भी हम एक्स और वाई के वैल्यूज़ को नहीं फाइंड आउट कर पाए, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट हो गया वो फॉल्स हो गया। और फॉल्स स्टेटमेंट कब होता है? जब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर है? और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो ये सिचुएशंस हमने पहले भी जानी हुई है, और यहाँ पर भी हमने जो भी सिचुएशंस लिखा हुआ है ये पहले हमने पढ़ लिया हुआ है। ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल 7 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको इसके वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं, अगर वो आपको कंसिस्टेंट हैं या फिर एक्स वाई के वैल्यूज़ यानी यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। हमने इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, इस बार हम कंसीडर कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को। दिख रहा है कि ये आसान है, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x + 2y = 3 को चाहें तो लिख सकते हैं x = 3 - 2y। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम चुपचाप कहाँ पे पुट कर देंगे? कहाँ पे पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में। ध्यान रहे, इस बार हमने सेकंड को कंसीडर किया था, हमने क्या लिया था? इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिया था। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? पुट x = 3 - 2y इन कौन सा इक्वेशन? 1 में। ध्यान रहेगा ना, हम किस में करेंगे? हम 1 में पुट करेंगे। और 1 हमारा क्या है? 1 है 7x - 15y = 2, और 7 x जगह पे क्या रखने वाले हैं हम? 3 - 2y रखने वाले हैं, -15y = 2। ये हो जाएगा 21 - 14y, ये हो जाएगा -15y = 2। ये हो गया आपको -14 और 15 कितना होता है? ये -29y हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, +21 इधर को आएगा तो -21, यानी -29y = -19। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आ गया आपको 19/29। क्लियर है? ओके, अब दो स्टेप्स कंप्लीट। पहला हमने कंसीडर किया, दूसरा पुट किया। तीसरे में हम क्या करते हैं कि फिर पुट करते हैं। पुट y = 19/29 इन इक्वेशन व्हाट? किसी में भी, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए फिर हमारा यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है आसान, तो इसमें रख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है x + 2y = 3। सिंपल काम है कि x + 2 y के जगह पे हम 19/29 रख लेंगे = 3, यानी ये हो गया x + 19 × 38/29 = 3, यानी x = 3 प्लस उधर को जाएगा तो -38/29 हो जाएगा। बटा का घटाव बना लीजिए आप, बस फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा आपको 87 - 38, यानी x का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 9, और 7 3 49/29। ठीक है, x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब अपनी संतुष्टि के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 × x है ना, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे? 49/29, और -15 y की जगह पे हम क्या रखेंगे? 19/29। ओके, = कितना? 2 आएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा? ये आपको 7 9 जा कितना होता है? 63, 7 4 जा 28, और ये 6 3 4 3, और ये हो जाएगा आपको 95, और 9 कितना हो जाएगा? 28/29। देखिए तो 2 आता है कि नहीं, बहुत ध्यान से। ये हो गया 13 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, और ये हो जाएगा आपको 13 में से 8 गया 5, 2 2 कैंसिल, 29/58। आप जानते हैं 2 होता है, 2 = 2। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? ये तो भी 50% हुआ, इसमें भी रख सकते हैं, आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। देख लीजिए, इसको भी रख देते हैं। ये कितना है? x है, x के जगह हम कितना रखेंगे? x के जगह हम लिखेंगे 49/29। क्लियर है? प्लस 2 × y की जगह पे कितना रखेंगे? 19/29, और इस बार कितना आएगा? 3 आएगा। देख लीजिएगा, आ जाएगा ये हो जाएगा 49/29, और ये हो जाएगा 38/29 = 3। ये देखिए 29 और 49 और 38 को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा आपको 3, और इधर को भी तो 3 था ही, ये सेम आ गया ना। तो ये पोर्शन ज़रूरी नहीं है कि आप करें, बस हमने चेक करने के लिए बता दिया। बस आंसर तो यही हो जाएगा कि x इतना है
और y जो है आपको इतना है, दैट्स इट। आई होप आपको ये छोटा सा इंट्रो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान मेथड है, वैसा ही आगे वाला भी एक्सरसाइज जो है उसमें ये जो भी मेथड्स पढ़ने वो बहुत आसान मेथड्स है, इसलिए आप लोग इसको नोट कीजिए और खुद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना क्वेश्चन अगर खुद से सॉल्व हो जाता है तो बाकी के प्रॉब्लम्स जो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।